हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और 2024 की सारी शिफ्टों के क्वेश्चंस। इससे पहले हम 9 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 9 सितंबर की सेकंड और 9 सितंबर की थर्ड शिफ्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये 10 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो 2024 का पेपर हुआ था उसका डिस्कशन है। चलिए प्री का स्टार्ट करते हैं। प्री का क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, एज हिंदी और इंग्लिश में साफ साफ मेंशन है, द एजेस ऑफ दो फ्रेंड है राम और रवि। ये राम है और ये रवि है, दोनों की एज का डिफरेंस 7 साल है। राम की मदर माया देवी है, वो 3 साल उनकी एज 3 साल है राम की एज की। मतलब राम अगर x है तो माया देवी कितनी हो गई 3x की। माया देवी ये है। रवि जो है 4 गुना है अपने भाई की एज का, सोहम का। एक सोहम नया कैरेक्टर है। माया देवी और सोहम की एज का डिफरेंस इतना है, तो डिफरेंस इतना है तो सोहम कितना हुआ 3x माइनस के 65। और रवि जो है सोहम का 4 गुना है, तो 4 3x माइनस के 65 इक्वल टू 7। देखिए x माइनस 12s ये हो गया 11x, तो 11x इधर आ जाएगा प्लस, और ये होगा 260 माइनस माइनस प्लस 253, तो x बराबर 23। पूछा है माया देवी की एज कितनी है। माया देवी की एज 69। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो एज के क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा सा वो कंफ्यूज करते हैं कभी कभार। क्वेश्चन पूछा गया, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। टोटल इस रिसर्च स्कॉलर है, नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और स्टैटिक्स वाले सब्जेक्ट के। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल रिसर्च स्कॉलर इन द मैथ्स। रेशियो पूछा है, हिंदी में ये है और आपका इंग्लिश में ये है साफ साफ। तो रेशियो किसका पूछा है। रेशियो पूछा गया मेल रिसर्च, मैथ्स के मेल 18 में से 4 फीमेल है तो 14 मेल है। और आपका स्टैट्स के मेल स्टैट्स 12 में से 3 फीमेल है तो 9 मेल है, तो ए इज द राइट आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन था, कोई खास इसमें था नहीं। नंबर थर्ड क्वेश्चन, ए रेशियो सी बराबर, ए रेशियो सी बी रेशियो डी है, तो ये रेशियो में दे रखे हैं तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये है मतलब 25 अपॉन के 40, तो 30 अपॉन के x, 5 5 जा 8, 48 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रेंट। निम्न में से किस मानदंड को लागू करने के बाद 2 त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध नहीं किए जा सकते। सबसे पहले सर्वांगसम का मतलब समझिए, दैट मीन्स फोटोकॉपी। जैसे एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, क्या इनकी ट्राइंगल की साइड सेम है। नहीं, तो साइड वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। साइड सेम होंगी तो वो तो सेम हो जाएंगे, लेकिन इनके एंगल सेम है। हो सकता है ये 30 डिग्री हो, ये भी 30 हो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा। तो अगर तीनों के एंगल सेम है तो आप कभी नहीं कह सकते कि वो कॉन्ग्रेंट होंगे, वो सर्वांगसम होंगे, वो एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे। एंगल सेम हो सकते, एंगल सेम, तीनों एंगल सेम है तभी वो कॉन्ग्रेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कॉन्ग्रेंस का सिंपल सा मतलब है फोटोकॉपी। आइए, इतने और इतने वृत्त, 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। आप जानते हैं जब भी 2 सर्किल, पहला सर्किल और दूसरा सर्किल एक दूसरे को टच करता है तो जो कॉमन टेंजेंट होती है 2√r इंटू स्मॉल r, 18 इंटू 12, 18 को लिख सकते हैं 6 3 जा और 12 को 6 2 जा, 6 बाहर 12√6। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आसान था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। 2 + tan 2a प्लस cot स्क्वायर tan स्क्वायर 2a प्लस cot स्क्वायर 2a अपॉन sec 2a इंटू cosec 2a। हिंदी इंग्लिश में लिखा है वो एक ही है। चौथा 4 ऑप्शन है, क्या होगा सबसे बेस्ट। आप जब भी ऐसा कोई एंगल एज्यूम करो,
ऐसा एज्यूम कर लो जो वैल्यू निकाली जा सके। सर क्यों ना मैं 2a है, a को 22.5 मान ले, मतलब 45/2, तो 2a कितना हो जाएगा 45। ऐसा एंगल एज्यूम। अब देखिए क्या हुआ, 2 प्लस tan 45 1, cot 45 1, sec 45 कितना होता है √2, cosec 45 √2, तो ये हो गया 4/2 2। कौन सेटिस्फाई कर रहा, आइए देखते हैं। देखना, ये तो 1 प्लस √2, ये √2 प्लस √2, ये 45 √2 प्लस √2, ये 1 प्लस √2, ये सेटिस्फाई करा क्योंकि ये √2 है, ये भी √2 है, तो राइट आंसर इज 2। ठीक है, आप समझ गए। तो सीधा सीधा आप बाई पुटिंग से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किरण ने 2 व्यक्तियों को 4,000 रुपए की धनराशि, उसके एक भाग कितना, दूसरा भाग कितना, तो पूछा कितना। तो सिंपल है, पहला है 8%, दूसरा है 10%। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बीच में भी हमें परसेंटेज चाहिए, तो 352 रुपए ब्याज है 4,000 पर, 4 8 जा 32, 8.8% मिड वाली आ गई, मिक्सर एलिगेशन सबसे बेस्ट, 0.8 या 0.8 और ये 1.2, 1.2, तो 4 3 जा 4 2 जा। आप समझ पाए, 3 और 2 5, 5 कितना है 4,000, 10% पे पूछी है 8 1600, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मिक्सर, ये तो सिंपल इंटरेस्ट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, कोई नया नहीं। एक्स वाई जेड 3 पॉइंट है, एक्स वाई बराबर है 11, ये रहा एक्स और ये रहा वाई, ये है 11, क्वेश्चन में मेंशन है। वाई जेड बराबर है 13, वाई जेड अभी कुछ फिक्स नहीं है कहां रखें, लेकिन ये 13 है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन जब उसने कहा एक्स जेड बराबर 24 है, इसका मतलब ये तो फिक्स है, क्योंकि 13 और 11 24, इसका मतलब ये लीनियर पॉइंट है, इसका मतलब जेड से गुजरने वाली, एक्स वाई और जेड से कोई सर्किल कभी गुजर ही नहीं सकता। जो लीनियर पॉइंट है उसे 3 लीनियर पॉइंटों से सर्किल कैसे गुजर सकता है, 2 से तो बनता। वैल्यू निकालनी, बॉड मास पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, पहले ऑफ, तो ये 15/6 इंटू के 2, 2 3 जा 5 है, ये 9 2 जा 18, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 है, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 3 9 - 2 7। एक बार दोबारा चेक कर ले, हमने कोई कैलकुलेशन तो बेसिस 3 2 जा 6, 15/6, 2 3 जा 6 5 है, 2 पहले ऑफ सॉल्व होगा, पहले ऑफ सॉल्व होगा, 9/36, तो 9 चौक 36, 4 से 4 1 है ये, तो पहले डिवाइड 2, 7 में से 2 गया 5, है ना। थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई मामला गड़बड़ हो जाता है, इसमें बड़ा खतरनाक चीज है बॉड मास। किसी अंकित मूल्य पर 65% की छूट देने के बाद 65% का डिस्काउंट है और 30 और 40 के 2 डिस्काउंट है, तो ओवरऑल 70 माइनस 30 इंटू के 40 अपॉन के 100, 70 माइनस के 12 58। ओवरऑल डिफरेंस कितना है 7, वो 105 है, 15 गुना 1500, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इतना इतना है, तो डिफरेंस का अंतर निकालिए। 11 10 मीटर लंबा खंभा जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये 10 मीटर, ये 30 डिग्री है। रेशियो तो याद होनी चाहिए, अगर आपको रेशियो याद नहीं है तो वो मामला गड़बड़ है। तो 30 है तो ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, 5 टाइम्स कितनी दूर है, तो आप बोलोगे 5√3, 5√3। नंबर 1, व्हाट % ऑफ द एवरेज ऑफ सेल्स ऑफ, अगर हिंदी में भी देखें इंग्लिश में साफ साफ है,
2014 में एबीसी की औसत बिक्री का कितना परसेंट 2013 में एसी बिक्री का है? तो ध्यान से देखिए 2014 में पूरा 14, अच्छा डायग्राम थोड़ा सा सेम सा लग रहा है, हो सकता है आपको डायग्राम में कुछ बिल्कुल सेम लगे। ये डार्क वाला है, ये जो 14 वाला है डार्क वाला है, ये 14 है, ये 13 वाला है ना, 2014 वाला। साफ साफ क्वेश्चन का मेंशन था, व्हाट परसेंट एवरेज सेल्स एबीसी की 2014 की, एबीसी 2014 यहां कितनी है 70, बी की कितनी है 35, जब भी ग्राफ मिड में होता तो 35 मिड लेंगे, और सी की कितनी है 80, ठीक है 18 हो गए, 9 14 एवरेज पूछा है। आगे एवरेज मतलब डिवाइड थी, साइड में रखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज, तो ये इसका एवरेज है x परसेंट, हमें करना है। एवरेज इज है एवरेज सेल्स ऑफ एसीई एसीएफ 2013 मतलब ए सी और एफ, ये है 50 60 110 और आपका 150, ये 150 के बराबर है कुल मिला के, ये पूछ रहा है। ठीक है 5 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 35 3 0, कमेंट करें फटाफट यस और नॉट, तो हो जाएगा 90 परसेंटेज 00 37, बोलिए फटाफट यस और नॉट। आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट किसी को? 18, ठीक है आगे चले। एवरेज भी था इसमें, यहां हमें डिवाइड भी 3 लिखना चाहिए ना, क्योंकि वो इसके एवरेज है ना, दोनों जगह एवरेज है, दोनों जगह एवरेज है, तो यहां डिवाइड बाई 3 लिखना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, तो एक्स परसेंटेज कितना है 300 अपॉन 37, बोलिए भाई फटाफट यस और नॉट। ठीक है, ये आई थिंक ये क्लियर हो गया इतना। अगर देखो आपको कभी ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो तो आप कुछ मत किया करो। अगर बोले सर मुझे डिवाइड में 9 3 जा 27, 8 9 चौक 9 से तो ज्यादा जाएगा, 9 3 27 37 हो रहा 40 हो रहा, 8 बार जा रहा है, इतना तो कंफर्म है 8 बार। सिंपल सा डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो 8 7 56, 1 7 56 और 24 5 29, 4 बचा है कुल मिला के। और जब 4 को डिवाइड करोगे तो आप 0 लगाओगे, 80.4 इज द राइट आंसर। आराम से देखो, पूछो कोई भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए। अच्छा इस पर फोकस करना जरा, ये बात ध्यान से देखो, दोबारा डिवाइड करें जो इसको 37 8 जा रहा है, 8 7 56 29 लगभग 296, 4 बच रहा है 40, 37 एकम 37 37 बन जाओ, तो ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखा बहुत क्लोज है, तो डिवाइड करना पड़ेगा इसमें बच्चा, है ना, और कोई इसमें वो नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए ये हिंदी में है। आगे एक बैग में 1 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के हैं, 3 5 और 7 के रेशियो में है, 3 5 और 7 के रेशियो में, तो कितने रुपए 3 5 5 25 70, ठीक है 28 98, तो टोटल कितना 980, 10 गुना इसका भी 10 गुना 70 रुपए, 70 सिक्के, रेशियो प्रोपोर्शन का सिंपल। कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की 47 से डिवाइड है? देखो आपको ऐसे में डिवाइड करना पड़ेगा। हमने माना ये तो होगी ही नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट ये नहीं होगी, यूनिट डिजिट 9 होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करो, डिवाइड कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 47 2 जा 94, तो अब देखो ध्यान से, ये आ गया 47 47, ठीक है आपका ये, ध्यान से समझना, खुद ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। 2 जा 94, 2 5 और ये, अब 8
8 7 56, 32 और 5 37, तो ज्यादा हो रहा है। 8 बार 7 49, 28 32, 30 हो रहा है। इसका मतलब अगर ये डिवाइड होता तो 30 रिमाइंडर ना बचता, तो इसे 30 कम कर दो। सी इज द राइट आंसर, है ना। सिंपल सिंपल, थोड़ा तो डिवाइड करना पड़ेगा बच्चा इसमें, और कोई इसका अप्रोच नहीं। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय शंकु का आयतन, इफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इतना, वॉल्यूम इतना, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम कितना होता है कोन का? 1232 गिवन है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 22 से डिवाइड करें, 22 छंग 12, 1 नहीं ज्यादा हो जाएगा, 6 तो ज्यादा, 5 और 6 बार 56 बार कुछ अप्रोक्स, तो 3 8 8 7 56, आर बराबर 7 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। 22/7, आर 7 कैंसिल आउट, 7 प्लस एल 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 एल, ऊंचाई 24 है, रेडियस 7 है, तो ये 5 हो गई। ट्रिपलेट कैंसिल, 25 और 7 32, 2 दूनी 4, 300 600, 900 होगा नहीं, 704। कमेंट करिए फटाफट यस और नॉट। क्या इतना क्लैरिटी है? चलिए ना, 704 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है थीटा जो है टी की वैल्यू, मतलब जो एंगल है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, 90 से कम है, 0 से ज्यादा है, तो कौन सा ट्रू है? तो ऐसे में रख लेते हैं। अब बताओ टी 45 होता है तो दोनों इक्वल होने थे भाई, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। टी से कम है, मान लो टी से कम 30 रख लेते हैं, साइन 30 1/2 0.5, कॉस 30 √3/2 1.7 0.8, तो कॉस 30 बड़ा है, खत्म, है ना। 17, रमेश परचेज करता है कुछ आइटम को 19 नवंबर 2019 को, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। 19 नवंबर 2019 को वो परचेज करता है और वो उसका बिल आया 5480। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस चीज को। 19 नवंबर 2019 को, और वो परचेज ही हैड आल्सो परचेज 10 नवंबर को, पहले 10 दिन पहले उसने 9800 का ये भी खरीदा हुआ था, 10 दिन पहले खरीदा था। ही क्लियर बोथ द बिल्स दिस टाइम, पहले का ये पेमेंट उसने नहीं करा था, अब करा उसने पेमेंट। ही क्लियर बोथ द बिल एंड पेड द टोटल अमाउंट, कैश में दिया। इफ द डीलर गिव ए स्कीम 2% डिस्काउंट ऑन पेमेंट डन विद इन 10 डेज, 2% डिस्काउंट मिलेगा 10 दिन के अंदर पेमेंट करने पर, और 5% कैश देने पर, मतलब इस पर तो 2% डिस्काउंट मिलेगा 10 दिन के अंदर कर दिया, और 5% इस पर मिलेगा क्योंकि इसने कैश दिया, ये तो इसी दिन खरीदा है इसने। कमेंट करो फटाफट, ये डिस्काउंट, तो बताना है टोटल अमाउंट कितना पेड हुआ। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि इसका 95% और इसका 98%, 2% की तो छूट है। यस और नॉट? अब भैया तो कैलकुलेशन करें, या कंसेप्ट मैंने क्या बताया था, डिजिटल रूट। सबको पता है डिजिटल रूट क्या होता है, जब डिजिट का सम, जैसे मैं एक छोटा सा आइडिया दे दूं, मान लो मुझे 111 लिखा है तो इसका डिजिटल सम होगा 3। मान लो कहीं लिखा है 214, इसका डिजिटल सम 4 2 6 और 1 7। मान लो कहीं लिखा है 541, तो डिजिटल सम का कंसेप्ट होता है जब 9 आता है ना, सम 9 आए या खुद 9 आए उसको 0 कर दो, 5 4 9 बचा 1, 1 तो खत्म, 0 तो खत्म। आप ना भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 4 9 और 1 10, 10 का मतलब क्या होता है 1 + 0। अब देखो डिजिटल सम लगाते हैं 9, अच्छा 5 4 9। अब ध्यान से देखना इस चीज को, 8 पंजे 40,
9 खत्म, 64, 10, डिजिटल रूट आना चाहिए 5। अब 5 को चेक करते हैं। 9 0, 9 4 और 1 5 आ रहा है, 9 8 आ रहा है, 9 1 आ रहा है, तो राइट आंसर इज बी। पहले आराम से चेक करो, आराम से देखो क्या थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, पूछो अगर किसी में भी डाउट हो तो। चले आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है भाई। अगर कैलकुलेशन डिजिटल रूट इस क्वेश्चन में नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन खतरनाक हो जाएगी। रमेश ने, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब प्रिया ने अपना स्कूटर विक्रय मूल्य के इतने लाभ में प्राप्त करके इतने में बेचा। तो सेलिंग प्राइस कितना है? 42564। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट कितना है? विक्रय मूल्य लाभ पर बेचा, तो प्रॉफिट है इसका 1/6, 6 7 जा 42, डिवाइड कर रहे हैं 6 7 42 और 6 9 जा 54, 6 चौक 24, 7094 रुपए के प्रॉफिट पर बेचा। तो सीपी क्या होगा दोनों का डिफरेंस? 7 5, तो 70594 पे प्रॉफिट हुआ है, 7094 का प्रॉफिट हुआ है किस पर? 35470 पर। कमेंट करो, इसका दुगना 20%। बताइए, क्लियर? चले आगे। a प्लस 1/a, x प्लस 1/x बराबर k है, तो x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 144 माइनस के 2 142। C इज द राइट आंसर। एक समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, एक ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बिना 28 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है। प्रत्येक सिर को केंद्र मानकर ये ऐसे अंदर चाप लगाया गया। ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 14 14 14 14 14 का त्रिभुज की आधी लंबाई के बराबर, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन सर्किल। जो सर्किल में इंक्लूड नहीं है इसका एरिया बताना है ना। नॉट एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच नॉट इंक्लूडेड इन सर्किल, ये वाला। दो मेथड है मेरे पास इसके, या तो मैं इसका डिटेल निकालूं या मैं इसके फंडा याद कर लूं, अप्रोच। तो डिटेल तो ये कहता है कि पूरे ट्राइंगल का एरिया √3/4 a स्क्वायर 28 का स्क्वायर माइनस θ/360 पाई r स्क्वायर, पाई r मतलब 14 का स्क्वायर, और ऐसे कितने सर्किल हैं? 3। भाई डिटेल तो ये हो गया एक। तो पहले आराम से देखो, पूछो फटाफट। हाँ, एक तो ये डिटेल है, ठीक है। आई थिंक एक तो ये होगा। एक और तरीका, आप क्या करो, इसका फंडा याद करो। इसका फॉर्मूला होता है r स्क्वायर √3 माइनस π/2। ये वहीं से आया है जहां r है 14, √3 माइनस 22/7 11/7। कैलकुलेट कर लेना, 31.08, √3 1.732। तो ऐसा हम रिजल्ट याद कर लेते हैं, झंझट खत्म। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इतना द गिवन टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ द 3 टाइप्स कार। 3 टाइप की कार है ABC। क्वेश्चन का स्टेप, फॉर ऑल द ईयर्स 2015 से 2018 के बीच में द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप कार इज हाउ मच लेस देन। B टाइप की कार का जो एवरेज प्रोडक्शन है कितना लेस है कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ A और C के कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन से। तो एवरेज तो सिंपल सा है। एवरेज का प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर इसको एवरेज कर दो,
0, 5 2 7, 15 4 19, 12 7 19, 12 7 19 5 24 और 1 2590 हो गया। एवरेज का मतलब है 4, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। एवरेज 15 से 18 के एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बीटा हाउ मच परसेंट लेस, कितना लेस है, सीधा पूछा, परसेंट वो नहीं पूछा, सीधा डिफरेंस पूछ रहा है। तो ये 250 दैट इज 6 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 16.5 समथिंग ये है। अच्छा, कंबाइंड एवरेज ले रहा ए और सी का, ए और सी का कंबाइंड एवरेज कितना सम हो गया है? 15 17 4050 ये हो गया और 10 8 16 24 25 32, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 7250। टोटल 8 से डिवाइड करेंगे, अब नंबर 8 होगा ना। 8 9 72, 0 8 6 जा 48, 8 1 जा 8, दोनों का डिफरेंस ले लें तो अप्रॉक्स 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 8 258 पॉइंट समथिंग, 258 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स निकाला हमने मोटा मोटा, है ना, क्योंकि 8 से क्यों डिवाइड किया, टोटल वो है। हाँ जी क्लियर है। अच्छा ये देखो 8 और 32 आई थिंक 3300 होगा, एक हमने कैरी लेना भूल गए, तो 33 का मतलब 73 50 हो जाएगा, है ना। तो 8 8 9 जा 72, 8 9 72, 1 8 और 7 8, अप्रॉक्स आ जाएगा 271.25, 271.25, ठीक है। चलिए 22 750 मीटर वृत्ताकार दौड़ में इतना इतना पहली बार कब मिलेंगे, तो टाइम बराबर डी अपॉन एक्स, 4.5 किलोमीटर पर आवर है, 5/18। कोई डाउट किसी को? पॉइंट हटाया और 15 3 45, 15 30 4 बार और ये हो गया 600 सेकेंड, ठीक है, आसान है, कोई वो नहीं। 23 एक बस ट्रेवल करती है 1/3 किलोमीटर 40 किलोमीटर, एवरेज स्पीड का है एसएफ एलसीएम, अगली 1/3 50 किलोमीटर पर, अगली 1/3 60 किलोमीटर पर आवर, एलसीएम हो गया 400 600 10 12 15, तो 600 600 600 तीन डिस्टेंस ही 1/3 18 हो जाएगा, 7 37। 18 क्यों हो गया? क्योंकि तीन डिस्टेंस है ना, 1/3 1/3 1/3। आई थिंक क्लियर है, कमेंट करो 1800/37 बताइए, आराम से देखो, पूछो, किसी को कुछ भी डाउट हो फटाफट कमेंट करो, पूछो। अच्छा कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि सर ये हमने एलसीएम क्यों लिया, जब आप पढ़ोगे एलसीएम मेथड तो ज्यादा क्लियर होगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस 1/3 है ना, तो 1/3 है ना, डिवाइड करेंगे 48.65। चलिए 24 तीन पाइप हैं, पी जो है 40 मिनट में भरता है, क्यू 80 मिनट में, आर 120 मिनट में। प्लस के 3 प्लस के 6 प्लस के 2। प्रारंभ में सभी पाइप खोले जाते हैं कितने समय मिनट में, पाइप क्यू आर स्टार्टिंग में तीनों खोले गए, तीनों चल रहे, मतलब जैसे पी क्यू आर, पी क्यू आर, कितने मिनट बाद पी आर को बंद कर दे ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी तरह भर जाए। तो आधे घंटे में पूरी तरह भर रही है, तो आधे घंटे तक मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट तक कौन चला,
Q और R तो बंद हो गए, P चलता रहा। आधे घंटे 30 मिनट, 3 छंग 18, 180 बचा कितना 60, और 3 2 5, 5 क्यों ये दोनों 12 में। वर्क इन टाइम वाला कंसेप्ट है, जैसे वर्क कोई जॉब छोड़ के जाता है। लास्ट क्वेश्चन, तीन संख्याओं का योगफल 18 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। उनके वर्गों का योगफल a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 36 है। उनके घनों का योगफल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc का अंतर बताना है क्या हो। ठीक है, दूसरा, अब सबसे अच्छा फंडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या फंडा है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ए बी सी 18 है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर 36 है, ए बी सी आ जाएगा जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 36, 2 ए बी बी सी सी ए बराबर का 324। बताइए फटाफट यस और नो। तो ये आ जाएगा ए बी बी सी सी ए 144, 144। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, क्लियर हो गया, क्योंकि 36 माइनस 144, ये बाहर ये बाहर। अगर जनरल देखें, यूनिट डिजिट तो है ही आपका, यह आ जाएगा 18 माइनस के 108 और 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, तो 44 आ रहा है, बी इज द राइट। चलिए ठीक है बच्चों, इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ। थैंक यू।